हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व की ओर बढ़ेगा। अभी भी तो हिंदुत्व की ओर है ना हम लोग। अभी हैं, लेकिन अब और बढ़ेगा और आगे ज़्यादा होगा। अच्छा, तो ये बात मतलब हम लोग हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारा देश बढ़ रहा है। हाँ। हम लोग नहीं, हमारा देश भी बढ़ रहा है। हमारा देश बढ़ रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा बताइए ना। इससे फायदा होगा, हमारा धर्म की स्थापना होगा। जो हमारा धर्म को मुगल शासक जो है वो लुप्त करने के चक्कर में था, वो अब नहीं होगा। मुगल शासक बोले तो बाबर जो है, तो बाबर कई कितना ही मंदिर को तोड़ा, कोई ठीक नहीं। अभी बहुत जगह हम गया, उन्होंने मतलब उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, तो आप लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद थोड़े था कि मस्जिद तोड़े हैं। मस्जिद था तभी तो तोड़े ना। मस्जिद का गुंबद बना दिया था, मस्जिद थोड़े था। वहाँ पर कोई नमाज थोड़े पढ़ता था। तो मस्जिद तो था ना। मस्जिद नहीं था। ऐसा होने का चीज नहीं है, भूतो न भविष्यति। क्यों? अगर अभी मोदी जी की सरकार आया तो मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है और विपक्ष में किसी का भी सरकार आता है, किसी का सरकार अब उसको नहीं तोड़ सकता। क्यों? अगर आप मस्जिद तोड़ सकते हैं तो मंदिर को भी कोई तोड़ सकता है ना। तो तोड़ने वाला उग्रवादी लगा हुआ है, लेकिन उससे टूटने की चीज़ नहीं, इसलिए कि इतना ना व्यवस्था वहाँ का भी चुस्त दुरुस्त है। नहीं, मैं बात करूँ सरकार को चेंज होने के बाद। सरकार चेंज होगा तो भी अब टूटने की बात नहीं है। टूटने की बात नहीं है। अच्छा, तो चलते चलते और बात करते हैं बाबा जी आपसे कि इससे क्या वोट बैंक में कुछ इजाफा होगा मोदी जी को? हाँ, होगा। तो आप किसकी मतलब हम तो हमेशा मोदी को वोट दिया हूँ, और हम लोग संकल्पित थे कि अयोध्या मंदिर जो बनाएगा उसी को हम वोट देंगे, और जो राम का माने गुणगान। बाबा जी, तो ये बताइए, कल प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो जा रहे हैं और कल आ भी रहे हैं, और पूरी दुनिया अभी हर्षो उल्लास में काफ़ी उत्तेजित नज़र आ रही है। मतलब अच्छा है। दिवाली जैसी माहौल यहाँ पे बनती। दिवाली से भी ज़्यादा रहेगा। और भगवान का जो कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये बहुत हर्ष की बात है। ये मनुष्य सोचा नहीं था, हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। कैसे कि गुंबद तोड़ने भी गए थे और वहाँ से ईंट भी लाया हूँ। तो आपका कुछ भागीदारी रहा है क्या अयोध्या में? शिला पूजन कराए, बहुत किए वो। उसमें हर जगह जहाँ भी सहयोग बना मैं किया हूँ। अच्छा, तो आप कितना साल अयोध्या में मतलब रहे? प्रभु श्री राम का कितना साल सेवा करने का? अयोध्या हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10 दिन 15 दिन के लिए जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। हम हर जगह घूमे हैं, बहुत जगह तीर्थ किया हूँ। तीर्थ में कुछ ही तीर्थ बाकी है ना, तो बहुत तीर्थ कर चुका हूँ। बहुत। तो ये बताइए बाबा जी, पहले और अभी में क्या आपको बदलाव लग रहा है भारत को लेकर? भारत भी बदल रहा है, देश भी हमारा बदल रहा है। साथ साथ वहाँ का जो सौंदर्यीकरण जो अभी हुआ है अयोध्या धाम का, वो बहुत सराहनीय है। उसको मैंने जिस तरह से शेष सहस्रमुख वर्णत हारी, जैसे शेष को सहस्र मुख है, उससे भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस तरह का प्रशंसा करने जो है वहाँ का अभी का दृश्य जो बना हुआ है। तो इसमें देन किनका है? मोदी जी का, योगी जी का, या समस्त भारतीयों का? ऐसे तो फिलहाल में अभी योगी और मोदी ही ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन सारा समुदाय का ही उसमें सहयोग है। तो चलिए बाबा जी, थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं आपसे। आइए थोड़ा सा। ठीक है। और तो बाबा जी, एक चीज़ और मुझे बताइए कि कल प्रभु श्री राम विराजमान हो जाएंगे अयोध्या में, तो इससे क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा भारत में? हमारा हिंदुत्व की ओर बढ़ेगा। अभी भी तो हिंदुत्व की ओर है ना हम लोग। अभी हैं, लेकिन अब और बढ़ेगा और आगे ज़्यादा होगा। अच्छा, तो ये बात मतलब हम लोग हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारा देश बढ़ रहा है। हाँ। हम लोग नहीं, हमारा देश भी बढ़ रहा है। हमारा देश बढ़ रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा बताइए ना। इससे फायदा होगा, हमारा धर्म की स्थापना होगा। जो हमारा धर्म को मुगल शासक जो है वो लुप्त करने के चक्कर में था, वो अब नहीं होगा। मुगल शासक बोले तो बाबर जो है, तो बाबर कई कितना ही मंदिर को तोड़ा, कोई ठीक नहीं। अभी बहुत जगह हम गया, उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, तो आप लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद थोड़े था कि मस्जिद तोड़े हैं। मस्जिद था तभी तो तोड़े ना। मस्जिद का गुंबद बना दिया था, मस्जिद थोड़े था। वहाँ पर कोई नमाज थोड़े पढ़ता था। तो मस्जिद तो था ना। मस्जिद नहीं था। हाँ, वो गुंबद सिर्फ बनाया था। अच्छा। और ना वहाँ कोई नमाज पढ़ता था। हाँ, ऐसे ही था। हम लोग तोड़ दिया। नमाज तो वहाँ पढ़ा जाता था? नहीं, नमाज नहीं पढ़ा था, किसी ने नहीं नमाज पढ़ा है। हाँ, कभी नहीं नमाज वहाँ पढ़ा गया है। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए बाबा जी कि विचार ये भी हो रहा है कि अगर सरकार बदलेगी
तो फिर से मस्जिद को ला देंगे हम लोग। ऐसा होने का चीज़ नहीं है, भूतो न भविष्यति। क्यों? अगर अभी मोदी जी की सरकार आया तो मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है और विपक्ष में किसी का भी सरकार आता है, किसी का तो सरकार अब उसको नहीं तोड़ सकता। क्यों? अगर आप मस्जिद तोड़ सकते हैं तो मंदिर को भी कोई तोड़ सकता है ना। वो तोड़ने वाला उग्रवादी लगा हुआ है, लेकिन उससे टूटने की चीज़ नहीं, इसलिए कि इतना ना व्यवस्था वहाँ का भी चुस्त दुरुस्त है। नहीं, मैं बात करूँ सरकार को चेंज होने के बाद। सरकार चेंज होगा तो भी अब टूटने की बात नहीं है। टूटने की बात नहीं है। अच्छा, तो चलते चलते और बात करते हैं बाबा जी आपसे कि इससे क्या वोट बैंक में कुछ इजाफा होगा मोदी जी को? हाँ होगा। तो आप किसकी मतलब हम तो हमेशा मोदी को वोट दिया हूँ और हम लोग संकल्पित थे कि अयोध्या मंदिर जो बनाएगा उसी को हम वोट देंगे, और जो राम का माने गुणगान करेगा उसका मैं साथ रहूँगा हमेशा। हमेशा मोदी का ही साथ रहा हूँ, अटल बिहारी के टाइम से ही मैं हूँ। अच्छा, एक तरह पे आवाज़ ये भी उठ रही है कि राम मंदिर जैसे स्थापना हो जाए तो आवाज़ ये भी उठ रही है कि पूरे देश में मीट जैसे नॉनवेज चीज़ होती है, चिकन बोल सकते हैं, बकरा, ये सब चीज़ों को बैन कर दिया जाए, खाना बंद कर दिया जाए। तो इससे क्या आप समर्थन देते हैं? अगर ये बंद हो जाए तो समझिए और अच्छा होगा, इसलिए कि आपका शाकाहारी भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन इससे बहुत लोगों को रोजगार चलता है। रोजगार चलता है तो रोजगार कोई ज़रूरी नहीं कि वही से चलेगा, दूसरा भी रोजगार आदमी कर सकता है। ये नहीं है कि किसी जीव को हत्या करके ही। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा करके किसी को ये नहीं करना चाहिए, हिंसा ठीक चीज़ नहीं है। हिंसा ठीक नहीं। तो एक चीज़ और बताइए, अगर हिंसा ठीक नहीं है तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या जा रहे थे तो हिरण को क्यों मारे थे? वो तो हिरण को जो मृगा का जो है हाँ। मृगा का मांस जो है हाँ हाँ वो खाते थे पहले कुछ लोग। हाँ, क्या हाँ, समझे? हाँ। राजा महाराजा लोग मृग मांस जो है हाँ। वो खाते थे, जिसे है न कि भूसुर उठी उठी गृह जाहूँ, है जन हानि अन्न जन खाहूँ। और मृगा का मांस जो है वो खाते थे, जैसे पंचनखा भक्षा में कुछ है जानवर जिस तरह के कि भुभुक्षु की न करोति पाप। विश्वामित्र जी लिखे हैं हाँ। कि भुभुक्षु जो है कोई पाप कर सकता है, लेकिन कब कि जब नहीं साधन मिले तब। जैसे आप भूखे मर रहे हैं, तो भूखे यदि मर रहे हैं तो इस आत्मा को माने कहने का तात्पर्य है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर यदि रहेंगे हम तभी तो धर्म करेंगे। तो शरीर की रक्षा के लिए उस भोजन को किया जाता है। पंचनखा में 5 जानवर को भक्षण किया जा सकता है, बेसी को नहीं हो। किसको बाबा? जब साधन नहीं होता है। किसको हम लोग खा सकते हैं? जैसे बंदर हो गया, खा सकते हैं इसको। हाँ, खरगोश हो गया, अभी भी खा सकते हैं। हाँ, खरहा हो गया। हाँ, और तो आप लोग ऐसा कुछ इसको नहीं, मतलब करते हैं क्या? नहीं करते नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कब जब अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, किसी तरह को कोई बांदर हो गया, दूसरा खरगोश हो गया, कछुआ हो गया। कछुआ पंचनखा भक्ष में कछुआ, बंदर, खरगोश और मतलब 5 जानवर को खा सकते हैं। 5 जानवर है बाबा जी। तो क्यों? और गीता रहस्य में बात है, ये विश्वामित्र जी की बात है। हाँ। कि एक बार की बात है कि वो आधी रात के समय में एक सोपज की, यहाँ सोपज यानी डोम के घर में घुसा है कुत्ता को भी खा सकते हैं। हाँ, कुत्ता को ही लोग अभी खाते हैं, नागालैंड में भी खाते हैं, उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, कुत्ता अरे कुत्ता मतलब अकाल जब काल आ जाए, हाँ, उसमें हम लोग अकाल नहीं, अकाल का मतलब कि कोई साधन भोजन का जब नहीं हो तब। हाँ, तब इस तरह का मैंने व्यवस्था किया जा सकता है, ऐसे नहीं। तो ये जो मुर्गा बकरी सब पर बैन ये नहीं खाना चाहिए, ये तो बेकार खाना है। चाहिए। ये तो बिलाई के लिए है, कुत्ता के लिए है, दूसरा जीव के लिए है। वो जीव दूसरे जीव के लिए है। जैसे बाघ जो है, बाघ हिरण का खा सकता है, हिरण खाए, या और कोई जानवर खा सकता है बाघ का, उसी तरह से ये है। अच्छा। लेकिन हम लोग के मनुष्य के लिए मांसाहारी भोजन नहीं है। कोई भी जाति होता है कुछ। हाँ। तो आप ये बताइए, लोग बोलते हैं कि भगवा में पहन के लोग आजकल आतंकवादी भी बन रहे हैं। भगवा जो ड्रेस होता है आतंकवादियों का वेशभूषा है। देखिए, जैसे शेर जंगल में छिपता है, हाँ। उसी तरह से जो भेष है, ये अगर क्रिमिनल भी है तो इसमें छिप सकता है, लेकिन जब उसको इतिहास उगला जाएगा तो छन जाएगा। अब हम लोग हैं कि कहीं भी चढ़ा दो, जहाँ चढ़ा वहाँ रहने के लिए एकदम तटस्थ हैं। हाँ। जैसे बिहार में भी मैं भी ऐसा काम कर रहा था, कहना नहीं चाहिए कि जिस तरह से मोदी और जोगी हैं उसी तरह से आपका मैं बिहार में भी था। लेकिन
दुष्ट लोग हमको नहीं काम होने दिया, नहीं तो अभी भी जाके पता लगा दुष्ट लोग सकते कौन हैं। बाबा जी, कुछ बता सकते हैं? वो सरकार के लोग या क्या? जाते भाई है, ब्राह्मण है, जिसे कोई पहले तपस्या करता था ना, तो इंद्र को होता था कि ऐसा न कि हमारा राज हड़प जाए, तो उस राज्य के चक्कर में अच्छा चलिए मैं एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ। पॉलिटिक्स में मैंने इस तरह की हाँ किया ये गया सब होते रहते। एक चीज़ और पूछता हूँ कि प्रभु श्री राम का पूरा नाम क्या था बाबा जी? प्रभु श्री राम का तो राम ही नाम है, नहीं पूरा नाम बता दीजिए। राम ही है। नहीं आप थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं बात रामचंद्र नाम है। हाँ रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वो भी कह सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम तो तब पड़ा हाँ। जब युवावस्था में आए तो उन्होंने मर्यादा को पालन किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनकी माता जी का नाम क्या था? कौशल्या। कौशल्या जी थी। और उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ। हाँ चलिए।